जी कहिए। मैं सीबीआई ऑफिसर नीतू सिंह। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आपको गोली लगी इस बात का बहुत अफसोस हुआ। ताजुब है, आजकल पुलिस वाले ही पुलिस वालों पर गोलियां चला रहे हैं। वो सब ठीक है, मगर आप मेरे पास क्यों आई हैं? सीएम मर्डर केस के चश्मदीद गवाह हैं आप, और फिर आपके साथ भी तो ज्यादती हुई है। क्या किया है पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे लिए? अरे मेरे पति को गोली लगी और कोई पूछने भी नहीं आया। हाँ मैडम, आप जाइए मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप हमारे पे रहम कीजिए मैडम। प्लीज मैडम, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। मैडम प्लीज आप जाइए, प्लीज मैडम, हम पर रहम खाइए। बस करो मैडम, ठहरिए मैडम। सीएम का मर्डर होम मिनिस्टर भवानी प्रसाद की साजिश थी। और तुम पर गोलियां किसने चलाई? एसपी वाघमारे ने। थैंक यू वेरी मच। इंस्पेक्टर वर्मा, इंस्पेक्टर वर्मा, दरवाजा खोलो। मर्यादा में रहकर बात करो ऑफिसर, हमारी पोजीशन भी तुमसे कम नहीं है। आपकी पोजीशन का ख्याल करके ही मैं आपसे अदब से बात कर रही हूँ, वरना। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, घबराइए नहीं, बैठ जाइए। तरस आता है आप पर। हर सबूत है मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का, वाघमारे साहब। अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए, इसी में आपकी। इतनी पावर तुम्हारे पास है ना, उतनी मेरे पास भी है। अगर हम लोगों को उनके नाक किए हुए गुनाहों की कानूनी सजा दिलवा सकते हैं, तो अपने आप को कानूनी दांवपेच से बचाना बाएं हाथ का खेल है। और वैसे भी लोगों को फंसाने में हम माहिर हैं, इसलिए हमसे टकराना नहीं, वरना दिल्ली से जिंदा आई हो कफन बॉक्स में लाश भिजवा दूंगा। खराब हो गया का? अरे जिसकी तुम बात कर रही हो वो बहुत ही ईमानदार, होनहार और अच्छा अफसर है हमारी स्टेट का। वो काहे मारेगा इंस्पेक्टर को भाई? क्योंकि इंस्पेक्टर वर्मा सीएम मर्डर केस का चश्मदीद गवाह था। ठीक है, कोई इंस्पेक्टर मर गया, उसका कत्ल हो गया, उसको किसी ने मार दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी ही है कि वाघमारे ने ही उसे मारा। सर, सारी वारदात मेरी आंखों के सामने हुई है, कोई और उसे क्यों मारेगा? ए मैडम, EBPL भवानी प्रसाद लल्ला का स्टेट है, कोई तुम्हारा दिल्ली नहीं। यहाँ पर तुम मेहमान बनकर आई हो, मेहमान बनकर ही रहो, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। और एक बात सुन लो, ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना कि तुम्हारे कंधों पर और तमगे लगाओगी, वो भूल जाओ, वरना जो तमगे लगे हुए हैं वो भी उतर जाएंगे और तुम्हारी वर्दी को तुम्हारा कफन बनाकर तुम्हें शमशान पहुंचा दूंगा हम। और नीतू सिंह जब कोई मिशन पर निकलती है तो कफन अपने साथ लेकर चलती है, या तो दुश्मन को पहना देती है या खुद पहनकर देश पर शहीद हो जाती है। चीफ मिनिस्टर का खून आपकी साजिश थी, क्योंकि आप सीएम बनना चाहते थे। ए सटअप, खामोश, बहुत बोल ली तू। अब मेरी बात सुन, तेरे उस स्वर्गीय सीएम को किसने मरवाया? हमने, भवानी प्रसाद लल्ला ने मरवाया। अब कर ले जो तू करना चाहती है, लेकिन एक बात याद रख, अपनी अम्मा को जरूर बता दियो, जो पहले ही अपने देशभक्त पति को खो चुकी है, कि बहुत जल्द वो अपनी इस औलाद से भी हाथ धोने वाली है। नाउ गेट आउट। I will get out, but I will also get you hanged for this. Challenge. 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 कौन? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मैं विक्रम, आपकी बेटी के साथ ऑफिस में काम करता हूँ। अच्छा, मगर वो तो घर पे नहीं है। जानता हूँ माँ जी, वो दिल्ली गई हुई है।
अरे आपकी बेटी तो बहुत होनहार ऑफिसर है। सीएम मर्डर की गुत्थी तो उन्होंने यूं सुलझा दी। हाँ, वो इसी सिलसिले में दिल्ली गई है। कह रही थी कि सीएम मर्डर के कातिल का पता चल गया है। मगर एक बात तो बताओ कि ये भवानी प्रसाद खुद सीएम क्यों नहीं बना? इसमें भी उसकी चालाकी है सर। वो अच्छी तरह जानता है कि अगर वो फौरन सीएम बन गया तो मीडिया और कानून उसे जीने नहीं देगा। इसलिए उसने अपने मामूली से आदमी को सीएम बना दिया, सिर्फ इसलिए कि कलम उसकी चलती रहे लेकिन स्याही भवानी प्रसाद की हो। बेटे, तुम चाय पियोगे, कॉफी पियोगे? नहीं माँ जी, बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। अच्छा, मैं लाती हूँ। सर, मैं बहुत जल्द भवानी प्रसाद और उसके साथियों को कानून के सामने एक्सपोज कर दूंगी। अंदर अंदर देख। हाँ, मैं देखता हूँ। तुम क्या समझ रहे थे? मैं तुम लोगों से डर के भाग रही थी? नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि तुम में से कोई भी मेरी मर्जी के बिना जिंदा बचे। इसलिए मैंने तुम सबको भगाकर यहाँ लाकर अंदर बंद कर दिया है। अब तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे, तुम्हारी लाशें जाएंगी। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। मुझे मारने के लिए कितने पैसे मिले थे? कुछ नहीं। बोल। 5 लाख। किसने भेजा तुम्हें? होम मिनिस्टर बीपीएल ने। सीएम मर्डर के वक्त ड्यूटी पर पुलिस ऑफिसर कौन था? मैडम, उन्हीं के पार्टनर मिस्टर एसपी वाघमारे। पार्टनर? मैडम, डिपार्टमेंट के सभी करप्ट ऑफिसर्स को होम मिनिस्टर साहब अपने धंधे में पार्टनर बना लेते हैं। वो सब तो ठीक है मैडम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, होम मिनिस्टर से उलझने से पहले आप 10 बार सोच लीजिए। मेरी चिंता छोड़ दीजिए। आप लोग ईमानदारी और वफादारी से मेरा साथ दीजिए, कामयाबी हम हासिल करके रहेंगे। जी आप? मैं सीबीआई ऑफिसर नीतू सिंह, दिल्ली से। मैं जरा साहब से बात कर लेता हूँ। सर, वो एक सीबीआई ऑफिसर दिल्ली से आई है, आपसे मिलना चाहती है सर। तो क्या हम उनसे डरते हैं? ऊपर भेजो उसको। यस सर। क्या हुआ साईं? सीबीआई की अफसर आई है सीएम के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्या करेगी? कुछ नहीं, आपको पकड़ लेगी। वेलकम मैडम। मैडम नमस्कार। आप आई है सीएम साहब के मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैडम, सीएम साहब बहुत ही नेक, बहुत ही पूजनीय इंसान थे और सबसे बड़ी बात, हमके बहुत करीब थे। उनके जाने से हम टूट गया हूँ मैडम, हम टूट गया हूँ मैडम। देखिए, आपका ये भाषण हम टीवी पर देख चुके हैं और सुन चुके हैं। आप ये बताइए कि इस केस में आप हमारी कहां तक मदद कर सकते हैं? मदद? मैडम, हम अपना जान दे सकता हूँ। सत्यप्रकाश जी के कातिलों को पकड़ने के लिए जमीन और आसमान हम एक कर सकता हूँ। लेकिन मैडम, हम जानना चाहता हूँ कि आप आने का तकलीफ काहे की है? अरे आप तो जानती हैं, हमारे स्टेट का पुलिस फोर्स पूरी इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। हाँ, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करें? माफ कीजिएगा, हम आपका जुमला कुछ समझा नहीं। हम समझा देंगे,
वो कहने की ईश्वर की असीम कृपा से जो काम हम अपने हाथों में लेते हैं उसमें कामयाबी हासिल कर ही लेते हैं। सच आप देखिए 90 दिनों में आपके दोस्त सीएम के कातिल को हम आपके पास ले आएंगे। अरे वाह 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 आपका कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि कातिल आप ही की जेब में है। जेब में ना सही लेकिन बहुत करीब है। मेरा मतलब है कि अब आपका साथ हो ही गया है तो कातिल हमसे बचकर कहाँ जाएगा? हाँ जी कहाँ जाएगा। चलो। हाँ जी हाँ हैंडशेक। नमस्कार। मैडम कुछ चाय पानी कुछ। अब चाय कहाँ, मैडम तो आपका बीन बजा के चली गई। माँ। नीतू तू आ गई? वो लोग कौन थे माँ? ये तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग थे। मेरे मना करने के बावजूद ये पार्सल रख गए। मेरे डिपार्टमेंट के लोग? हाँ बेटी। हेलो, होम मिनिस्टर भवानी प्रसाद लल्ला बीपीएल बोल रहा। ओह, भवानी प्रसाद उर्फ ऑनरेबल होम मिनिस्टर। हमारे घर पहुंचने से पहले ही आपका तोहफा हम तक पहुंच गया। ये तो हमारा स्टाइल है मैडम। वो क्या है कि आपका जो अंदाजे बयां है वो बीपीएल को बहुत पसंद आया, हम बहुत खुश हुए, इसलिए आपके लिए प्रसाद का एक छोटा सा तोहफा हम भेज दिए। जरा नवाजी का शुक्रिया। इतने ही मेहरबान है तो एक और मेहरबानी हम पर कीजिए और अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। क्या मतलब? मतलब समझाने की हमें जरूरत नहीं है। दोबारा भूल से भी ऐसी गलती मत करना, वरना हमें भी आपके लिए एक तोहफा भेजना पड़ेगा जिसमें आपके खूबसूरत हाथों के लिए हथकड़ी होगी। और हाँ, अपनी कलाई का माप जरूर भेजना, आगे हम समझ लेंगे। फोन रखते हैं हम। आइए माची, संभल के। फातिमा बहन, फातिमा बहन। शांति बहन, तुम कब आई? हमें खबर कर ली थी तो हम तुम्हें स्टेशन लेने आ जाते ना। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि खबर करने को वक्त ही नहीं मिला। आइए बैठिए ना, संभल कर आराम से। ऑफिस के किसी काम से नीतू को यहाँ आना पड़ा, इसीलिए आ गए। अच्छा अच्छा, कैसी है नीतू बिटिया? बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी सीबीआई ऑफिसर बन गई हैं। अल्लाह बड़ा है, तुम जैसी माँ की बिटिया को तो बड़ी अफसर ही बनना था। और आप बताओ, रसिया कैसी है? अच्छी है, कॉलेज गई है। अच्छा, और बेटा हमारा कैसा है? क्या हुआ बहन, अब खामोश क्यों हो गए? बताइए ना, हमारा हुसैन कैसा है? कहाँ है वो? ना किए हुए गुनाह की सजा काट रहा है मेरा बेटा। जमाना ही बदल गया है बहन, चारों तरफ खून खराबा, लूट मार, ईमानदारी और वफादारी का तो नाम ही नहीं रहा। पर तुम फिक्र न करो बहन, मेरी नीतू बहुत बड़ी अफसर है। मैं उसे कहकर हमारे हुसैन को छुड़वा लेंगे। और कितने एहसान करो कि तुम मुझ पर। दोस्ती और भाईचारे के बीच में एहसान की बात करके मुझे अपनी नजरों से मत गिराओ। तुम तो मेरी बचपन की सहेली हो बहन। तुम्हारी कुर्बानी भाईचारे की मिसाल है। काश की बात इस देश के हर हिंदू और मुसलमान की समझ में आ जाए। वो दिन भी जरूर आएगा। खुदा करे ऐसा ही हो। जरूर होगा।